आदित्य राज दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं विगत 3 वर्षों से एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन विचलित रहता है और मैं कभी भी नियमित अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। हाँ भैया, देखो, मन को लेकर के नहीं चलते। ये मन एक बिगड़ेल बच्चा है। ये बच्चा नहीं, वो कहो गुनगुना में खेल रहा है, कहो कार में खेल रहा है, कहो सब खिलौने फेंक करके मम्मी की गोद में आ रहा है, कभी सोच करके मल में ही खेल रहा है। बच्चा है ना, बिल्कुल बच्चे जैसा बिगड़ेल बच्चा, जिद्दी बच्चा, ये मन है। इसको फुसला के डांट के एक लक्ष्य पे लगाया जाता है। अब इस पे चलो कि ये जैसा कहे वैसा चले। आज तक कोई भी इसके कहने से सतमार्ग में नहीं चल पाया। ये बहुत बेईमान है, बहुत ही छलिया है। ये ऐसा छल कर देगा कि आपको सिद्ध बना देगा, काम हो गया, और दूसरे मिनट में वहां खड़ा कर देगा जहां बहुत दूर हो परमार्थ से। तब लगेगा ये क्या है, मैं तो समझ रहा था मेरा काम बन गया, कहां पहुंचा दिया। इसलिए मन के अनुसार नहीं चलते, मनमुखी नहीं, गुरुमुखी चलते हैं। संतों की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा पर मन को चलाते हैं, तब जाकर के लाभ प्राप्त होता है। मन के अनुसार चलने से नहीं हो। मन का तो बहुत विचित्र खेल है, सबको रोना पड़ता है, ये इतना विचित्र है, बहुत ही, मतलब हार करके, मतलब आप लोग तो अभी जीतने का प्रयास ही नहीं कर रहे। जो जीतने का प्रयास करते हैं वो कई बार इसको घुटने पे लाते हैं, फिर वो चित्त फेंक देता है, फिर वो हार करके सोचते प्रभु मैं हार गया, आप तो कुछ करो। हार जुक्ति लगा के हार गया। 10 वर्ष ठीक चलेगा, 10 वर्ष, और 10 मिनट में 10 वर्ष की कमाई में आग लगा देगा, 10 मिनट में। इतना बड़ा शैतान बच्चा है, इसलिए बहुत सबल। और अच्छा, इसको छोड़ नहीं सकते, जा, मतलब नहीं रखते, जी नहीं पाओगे। वो एक ऐसा अपना अंग है जिससे हम अलग भी नहीं हो सकते और जिससे हम मिल भी नहीं सकते। अगर हम मिले तो नाश कर देगा, अलग हुए तो जला के राख कर देगा। देखो ना, मन से अलग होके मन ऐसी मार देगा कि लगेगा कि भगवान और सब गुरु एक तरफ। पहले भैया तू बता तुझे चाहिए क्या, सब इसी में तो फंसे। आज हमें घुमाओ, चलो भैया घूमो। आज हमें दिखाओ, चलो भैया देखो। आज हमें ये भुगाओ, तो चाहे पैसा लगे चाहे जूता चले। नहीं, लोग जानते हैं ना, ये अगर काम किया तो हमारे डंडा भी चलेंगे, अपमान भी होगा, जेल भी मिलेगी। लेकिन मन ने कह दिया कि हमको ये देव, तो उस लाडले बच्चे के लिए उसके लिए चल दिया, वो पूरी जेल जिंदगी भर भोगा। बहुत विचित्र है ये मन। इसलिए इसको संभालने के लिए मन को गुरु, किसी भी संत को, किसी भी शास्त्र को एक अपना गुरु मान लो और उसके अनुसार चलो तो ठीक हो जाएगा। और नाम जप के बिना मन को रोकने की ताकत नहीं पा सकता कोई, ये असली बात समझ लो। नाम जप ही तुम्हें वो बल देगा जिससे तुम मन को देख सकते हो, मन को डांट सकते हो, मन को रोक सकते हो। अगर भजन नहीं है तो इतना बड़ा शैतान है, मतलब इसकी तो व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत गंदी बात है मन को अपना मान लेना। इसको सुधारने के लिए इससे ऐसे रहना पड़ेगा जैसे चतुर दुश्मन पर घर में रहता है, निकाल सकते नहीं, व्यवहार बना सकते नहीं, अब कैसे जियोगे। ये कला आती है संतों से, युक्ति से मुक्ति, कि ये इसको निकाल सकते नहीं, तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं, और इसे सपोर्ट किया तुम मारे जाओगे। अब बोलो क्या करो, ऐसे ही सब फंसे, सपोर्टे में तो फंसे। जितने अस्पताल भरे, जितनी जेलें भरी है, मन के सपोर्ट में ही भरी है। अस्पताल, रोग हुए तो मन का सपोर्ट किया, पाप बना, आप कर्म भोगना पड़ रहा है। इसी के सपोर्ट के कारण तो भोगना पड़ रहा है। सपोर्ट करो तो मरो, सपोर्ट न करो तो जलो। रात दिन जलाएगा, डिप्रेशन में पहुंचा दे। ये बहुत बड़ा फंसाव है। गुरु की कृपा से जिसने मन पर लगाम लगा दी, जीत गया, जीत गया, बस ये बात है। इसको जीतना पड़ेगा भैया, नहीं ये कहीं एक जगह नहीं लगता। राम में लगाओ, कृष्ण में लगाओ, हरि में लगाओ, काम में लगाओ। हम कह रहे काम में किसी एक जगह अगर हो गया अकेला कि आज भोग लिया और संतुष्ट हो गया, आप जीवन भर जेल भोगेंगे, लेकिन इच्छा नहीं होगी, तो हम कह दें कि चलो भाई अब ये कभी अशांत नहीं। पर ये बेईमान जिसको चाहता है ये चीज मिल जाए, और जहां मिली और जहां उसको भोगा, तो इसके बाद फिर वहां से कहता है ये नहीं, वो वाली चाहिए। अब इसको क्या करे, बताओ क्या करे। कहीं भी आज तक टिका हो तो बताओ, कहीं भी। अगर उसे कहीं नहीं मिलता तो फिर वही, फिर वही, फिर नई लालसा, फिर यही राज से तो समझना होता है। यही तो सबको मारे डाल रहा है।
यही पूरा जन्म बर्बाद कर रहा, पूरा जन्म। सारा खेल इसी नेता का है। मन नेता है ना इंद्रियों का, सारा खेल वही की। तभी कहा गया मन मार्या तन बस में कि ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत लाए अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछ अंतर ना संत कहो चाहे राम। कसौटी कस के जीवन को भगवान में समर्पित करना भैया, त्राहिमाम वही रक्षा करे तब होता है, ले तो धज्जियां उड़ा देता है मन। ऐसे थोड़ी, जो सच्चाई से चलने वाले साधु महात्मा है वो साधकों को क्यों प्यार करते, इसी से कहते भैया तुम्हें प्यार करने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं मिलेगा, एक गुरु कृपा ही तुम्हें संभाल सकती है, आगे बढ़ो। कोई नहीं, कोई सपोर्टर नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं, कोई शब्द कह दिया, कोई नहीं। जहां देखो साधक के सामने कोई अपनी प्रभुता बता रहा, कोई अपना ज्ञान बघार रहा, कोई उसकी सुन रहा है क्या कि उसकी दशा क्या है, उसका इस दशा से कैसे निवारण हो, वो केवल भगवान जानते हैं। और अपनी किसी से दशा कहना भी चाहे तो इधर की उधर, उधर की उधर, वो रास्ता नहीं मिलता, वो केवल ऐसे मिलता है, हे नाथ आप इस, तब वो मार्ग दे देते हैं, तब वो युक्ति दे देते हैं कि मन को कैसे पटकना है। और जहां युक्ति मिली निहाल हो गया, आप आओ गुरु मेहरबान, चेला पहलवान आओ टांग पे चढ़ा के दुबिया पछाड़ मारा, छा चित्त मन गिरा, अब आनंद में मगन। अब हम नहीं जानते दांव पेच, तो जहां चाहे तब पछाड़ के गिरा देता है। इसलिए नाम जप करो और धर्म से चलो और भगवान का सहारा ले लो, वो जिता देंगे। वो मूर्ख से वेद पढ़वा दे, मूर्ख जो ककारा नहीं बोलना चाहता वो वेद पढ़ ले, भगवान की सामर्थ्य उनकी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे। यत कृपातम हम बंदे परमानंद माधव, भगवान का आश्रय और नाम जप ये सब ठीक कर देगा, कोई कहीं भी हो। नहीं तो मन देखो प्रवचन करने से नहीं शांत होगा, प्रवचन सुनने से नहीं शांत होगा, दान पुण्य से नहीं शांत होगा, बहुत